आज के लिए योग वशिष्ठ का सूत्र है, He may cast off his body at Kashi or in the house of an outcast. He, the desireless one, is liberated at the very moment he attains knowledge of Brahma. अर्थात सूत्र कहता है कि जो मुक्त हो गया है परम ज्ञान को उपलब्ध होकर, उस क्षण के बाद से वो अपने शरीर को काशी जैसी पवित्र जगह पर छूटने दे या किसी अछूत के यहाँ या उस जगह जिसे अच्छा नहीं माना जाता, वो मुक्त ही होता है। वो इच्छा रहित मुक्त ही होता है। व्यक्ति की मृत्यु उसके पूरे जीवन का निचोड़ होती है। सामान्यतः हमने कैसा जीवन जिया, उसका एक सार, एक एसेंस हमारे समापन में आता है। और ये कोई ऐसी रहस्य की बात नहीं है कि हम सोचें कि अच्छा कैसे आता होगा। जीवन में जितनी भी रहस्यमयी बातें हैं वो बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं। अगर हमने दिन अच्छा जिया है, भरपूर जिया है, सुलझा हुआ, शांति से भरा हुआ, तो रात्रि का विश्राम भी उतना ही शांत और विश्राम पूर्ण होता है। दिन हलचल का रहा, उथल पुथल रही, बेचैनी रही, तनाव रहा, तो रात्रि का विश्राम भी तनाव में बदल जाता है। तमाम सपने, तमाम कल्पनाएं इधर उधर भागती रहती हैं कि ऐसा किया होता, वैसा किया होता, ये न किया होता, वो न किया होता। सूत्र कहता है कि जिस क्षण उस अल्टीमेट अवेकनिंग को, ब्रह्म अर्थात परम बोध, उसको जैसे ही कोई व्यक्ति उपलब्ध होता है, वो इच्छा रहित होता है, डिजायरलेस। डिजायरलेस कैसे होता है, इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि उसके भीतर इच्छाएं उठती नहीं हैं। इच्छाएं उठती हैं। इच्छाओं के प्रति जो उसका लगाव है, जो उनको पर्सनलाइज करने की, वैयक्तिक करने की जो उसकी भावदशा होती है प्रत्येक मनुष्य की, वो नहीं होती। और सामान्यतः इच्छाओं का एक बहुत सा व्यर्थ का जाल तो कट ही जाता है। जैसे हम बचपन की इच्छाओं को देखें और फिर हम अपने परिपक्व हो गए जीवन की इच्छाओं को देखें, तो इच्छाएं तो उठ रही होती हैं। बचपन की इच्छाएं बचपन जैसी हैं, और जब हम परिपक्व हो चुके हैं तो इच्छाओं का ढंग ढांचा बदल गया है, उनका तरीका बदल गया है। इच्छाएं हैं लेकिन, तो परिपक्वता के साथ ही हमारी तमाम इच्छाएं तो समाप्त हो गई, फिर बची कुछ। लेकिन सामान्य जीवन में परिपक्वता में भी इच्छाओं का बहुत बड़ा जाल होता है। यहां पर जो व्यक्ति अपने आंतरिक बोध को उपलब्ध हुआ है, सूत्र कहता है, उसके भीतर इच्छाएं भी न्यूनतम रह जाती हैं, जीवनों उपयोगी रह जाती हैं, अस्तित्वगत रह जाती हैं, और उनके पीछे कोई विक्षिप्तता शामिल नहीं होती। बस व्यक्ति बहता है अस्तित्व के साथ।
अब सूत्र कहता है कि जो व्यक्ति ऐसी अवस्था को आ गया है, ऐसी अवस्था को जो उपलब्ध हो गया है, जब उसकी मृत्यु होगी तो वो मुक्त है, यानी कि उसकी मृत्यु से उसके जीवन पर कोई अंतर नहीं पड़ता। मुक्ति तो जीते जी ही आती है ना, मर के थोड़ी आती है। मरने से मुक्ति आती हो तो बात ही क्या है। सूत्र जिस बात को कहना चाहता है वो यही है कि जीवन का सारा प्रयोजन, उद्देश्य उसके जीने में है। हम कितना स्वस्थ, सुलझा हुआ और मुक्त जीवन जीते हैं, वो काम का है। फिर कोई किसी पवित्र स्थल पर अपने शरीर को त्यागे, जैसे काशी, सनातन परंपरा में काशी में शरीर त्यागने का बहुत महत्व है। अक्सर लोग जब मरने की कगार पर होते हैं, उस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, देखी होंगी अगर लोगों ने, तो लोग काशी चले जाते हैं कि वहां शरीर छोड़ेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। अब सोचने की बात है कि मरकर तो वैसे भी मुक्त हो जाएंगे, फिर बचा क्या। ये व्यक्ति जो मुक्ति की आकांक्षा कर रहा था, ये शरीर मन जिस आकांक्षा को ढो रहा था, वो आकांक्षा तो मृत्यु के साथ समाप्त ही हो जानी है। तो क्या होगा? शरीर किसी भी जगह छूटे, पवित्र स्थल पर, अपवित्र स्थल पर। अब ये पुरानी मान्यता पर सूत्र है जो कहता है किसी आउटकास्ट यानी अछूत, पहले अस्पृश्यता की जो जीवन में जगह थी वो भी थी कि कोई किसी को छूता था, कोई किसी को नहीं छूता था, किसी को लोग पवित्र मानते थे, किसी को अपवित्र मानते थे, तो बड़ा जाल था। इसी बात पर कबीर के जीवन का उदाहरण भी है। कहते हैं कि कबीर काशी में रहते थे, जीवन पर्यंत काशी में रहे और मृत्यु के समय मगहर चले गए, क्योंकि ये लोक मान्यता थी कि जो मगहर में मरता है वो गधा होता है, यानी गधे का जन्म लेता है। पुनर्जन्म की मान्यता भी उसमें शामिल है, निश्चित ही। तो कबीर ने कहा कि काशी में मर के ही अगर सब कुछ होना है तो मगहर में ही मर जाते हैं, इससे क्या अंतर पड़ता है। मूलतः कबीर ये कहना चाहते थे कि जब कोई जीवन मुक्त है तो कोई अंतर नहीं पड़ता वो कहाँ रहता है, कोई अंतर नहीं पड़ता उसकी मृत्यु कहाँ होती है। इससे कोई बड़ा शुभ नहीं हो जाता। कोई व्यक्ति जीवन भर अशुभ के साथ रहा हो, नकारात्मकता के साथ रहा हो, जीवन भर संताप और कष्ट में भरा जीता रहा हो, और अंतिम समय वो किसी पवित्र स्थल पर मर जाए, तो क्या उसके जीवन में कोई बड़ी अच्छी घटना होगी? घटना तो मृत्यु की ही होगी ना। वो शरीर मन खत्म हो गया, अपने सारे दुखों, उलझावों, अपने भ्रम, भय, सब ताने बाने के साथ वो खत्म हो गया। उसने जो अपना जीवन जिया उसके लिए तो वही था। कहने का तात्पर्य सूत्र का इतना है, सीधा साफ, इसमें कोई बहुत विस्तार अपेक्षित भी नहीं, आवश्यक भी नहीं। सूत्र कहता है कि जीवन वही है जो जिया जाता है। ये मत सोचो कि हम मृत्यु का चुनाव करेंगे किसी विशेष स्थल के लिए तो बड़ा काम बन जाएगा। लोगों ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग परंपराओं में भी और भारत में भी इस तरह की कहानियां भी गढ़ी और इस तरह के लोगों के नाम भी चुने, क्योंकि वो कहानी कहती है कि मरते समय ईश्वर का नाम बुला लिया तो मुक्त हो गया व्यक्ति। तो ज्यादातर इसीलिए लोग अपने बच्चों का नाम ईश्वर के नाम पे रखते थे। जो भी नाम है भारतीय परंपरा में हो, बाहर की परंपरा में हो, वो अक्सर ऐसे ही नाम होते हैं कि किसी न किसी देवता, ईश्वर के नाम पर आधारित होते हैं। भारत में मुक्ति की कामना है, अनेक अन्य जो मजहब हैं, संप्रदाय, उनमें कुछ और
उनकी मान्यता कामना होगी कि बोलने से बड़ा अच्छा हो जाता है। अब कोई नाम बोलने से क्या अच्छा हो जाता है? जीवन जीने से अच्छा होता है। किसी ने राम का नाम बुलाया तो इससे कोई जीवन अच्छा थोड़ी हो जाता है। किसी ने कृष्ण का नाम बुलाया तो इससे कोई जीवन अच्छा थोड़ी हो जाता है। नाम हम इसलिए याद रखते हैं कि उनके जैसा जीवन जिए, कि हम उस ढंग का जीवन जिए, इसलिए स्मरण किया जाता है। कैसे जीकर कोई गया, कैसे उसने अपने जीवन को संवारा था, कैसे उस सचेतनता के साथ, उस करुणा के साथ उसने अपने जीवन को जिया था, इसलिए हम नाम याद रखते हैं। लेकिन परंपरा कहती है कि नाम जपोगे तो कुछ बड़ा कल्याण हो जाएगा। कोई कल्याण नहीं हो जाएगा। लोग नाम जपते रहे हैं, लोग नाम जपते जपते हर तरह के कृत्यों में लिप्त रहे हैं। पवित्र स्थलों में भी अपनी वृत्तियों के अनुसार लोग अपनी अपनी जीवन शैली में लिप्त रहे हैं। कोई अंतर नहीं पड़ता। व्यक्ति तो वही जिएगा जो वो है, और अध्यात्म का सारा जोर है जो है उसको बदलना है। योग वशिष्ठ जो है उसके रूपांतरण पर है। राम यहां पर जब बातों को सुन रहे हैं तो इसीलिए उनके जीवन में वो प्रवेश करता है। तो इसलिए इस सूत्र में ये स्पष्ट बात है कि मृत्यु ही क्या, कहीं भी रहने से भी जीवन मुक्त व्यक्ति पर, जो बात को समझ चुका है, जो अपने भीतर समझ की गहराई में प्रवेश कर चुका है, रहने की स्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मंदिर में रहे, मशान में रहे, वो बाजार में रहे या सुनसान में रहे, कहीं भी रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता। हम कहें कि ये महायोगी है, ये हिमालय में रहता है, तो क्या महायोगी बाजार में नहीं हो सकता? दुकान पर नहीं बैठा हुआ हो सकता? क्योंकि वो तो उसकी अंतर्दशा है। बाहरी दशा, बाहरी परिस्थिति पर निर्भर तो नहीं है। और यूं देखा जाए कि बाजार में बैठा हुआ योगी ज्यादा सशक्त और महिमावान है बजाय कि कोई जंगल और हिमालय में बैठा हुआ है। उसकी तो परिस्थितियां फिर भी कंट्रोल्ड हैं, और एक व्यक्ति जो सारे हलचल और झंझावात यानी तूफान उपद्रव के बीच में अपनी स्थित प्रज्ञता में, अपनी स्थिरता में, अपनी शांति में ठहरा है, वो सच्चा योगी है, उसका जीवन उपयोगी है। तो सूत्र यही कहता है, स्थितियों स्थानों में मत उलझो, अपने बोध को जगाओ, इच्छाओं को पहचानो, इच्छाओं के स्वरूप को जानो। उनको जानना ही इच्छा रहितता की तरफ ले जाएगा। इच्छा रहितता का तात्पर्य ये नहीं होगा कि कोई इच्छा ही नहीं उठती। इच्छा रहितता का तात्पर्य ये होगा कि इच्छाएं नैसर्गिक रूप से घटती हैं। व्यक्ति ये जानता है ये भी उसी चेतना के सागर से उठी एक लहर है। वो उनके पीछे विक्षिप्त होकर नहीं जाता। लहर अपना मार्ग ढूंढती है तो ढूंढ लेती है, नहीं ढूंढती तो वापस उसी चेतना के सागर में गिर जाती है। उसके भीतर की जो निष्कंपता है, अर्थात एक स्थिर स्टिलनेस है, वो वैसी की वैसी बनी रहती है। इस ढंग से जीना है।